अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन हैं, आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए रजब के महीने में कूड़े भरने का क्या मकसद है। क्या इस नियाज के लिए खीर पूरी का ही होना ज़रूरी है? क्या नियाज सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही दिलाई जा सकती है? क्या बगैर गुस्ल के नियाज खा सकते हैं? क्या सूरज उगने से पहले ही नियाज दिलाई जानी चाहिए? क्या नियाज वहीं बैठकर खानी जरूरी है जहां वो दिलाई गई है? हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह ने जब एक सूखे हुए खजूर के दरख्त से खजूर खिलाने को कहा तो दरख्त क्या किया था? हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की दुआ से एक आदमी ने 50 हज किया। जब 51वीं बार जा रहा था तो उसकी मौत कैसे हो गई थी? अल्लाह पाक ने मक्खी को क्यों पैदा फरमाया? झूठ बोलने वाले शख्स को क्यों धोखा देने वाला कहा गया है? बेवकूफ आदमी से दोस्ती करने में क्या खतरे हो सकते हैं? कंजूस शख्स मुश्किल वक्त में क्यों साथ नहीं देता? इन सारे सवालों का जवाब आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए पूरी जरूर देखें। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के परपोते और बड़े ताबेई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की पैदाइश 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी को मदीना शरीफ में हुई। ये दिन पीर का था। आपकी कुनियत यानी अदबी नाम अब्बू अब्दुल्लाह और अब्बू इस्माइल था। लक़ब यानी खास नाम सादिक, फाजिल और ताहिर था। आपको सादिक इसलिए कहा गया क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे। जैसा नाम था वैसा ही आपका किरदार भी था। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा मोहतरमा का नाम है मुबारक। हजरत बीबी उम्मे फुरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हुम है, जबकि आपके वालिद मोहतरम का नाम मुबारक हजरत इमाम मोहम्मद बाकर बिन अली जैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु है। यानी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिद मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बड़े ताबेई बुजुर्ग हैं। आपने दो मशहूर सहाबाए इकराम हजरत अनस बिन मालिक और हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की जियारत की। आपसे आपके बेटे हजरत इमाम मूसा काजिम, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, हजरत सुफियान सौरी और हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने बरकत हासिल की। एक शख्स ने बताया कि हम ताबेई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में हम एक जगह खजूर के सूखे हुए दरख्तों के पास ठहरे। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो मैं न समझ सका। फिर आपने उन सूखे दरख्तों से फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम में जो हमारे लिए रिज्क पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि खजूरों के गुच्छे आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ झुक रहे थे। आपने मुझसे फरमाया, करीब आओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मैंने ऐसी मजेदार खजूरें इससे पहले कभी नहीं खाई थीं। एक आदमी ने हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से दुआ के लिए अर्ज की कि अल्लाह पाक मुझे इतना माल दे कि मैं बहुत से हज कर सकूं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुआ की, ऐ अल्लाह पाक, इसे बहुत ज्यादा माल अता फरमा ताकि ये अपनी जिंदगी में 50 हज करे। चुनांचे उसे इतना माल मिला कि उसने पूरे 50 हज किए। जब 51वीं बार हज के लिए मकाम जुहफा पहुंचा और घुस्ल के लिए नहर वगैरह में गया तो पानी की तेज लहरें उसे बहाकर ले गईं और वो उसी में डूबकर फौत हो गया। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मक्का पाक में एक दिन कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत अपनी गाय के मरने पर रो रही थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी गाय जिंदा फरमा दे? औरत ने अर्ज की, आप हमसे इस तरह मजाक करते हैं, हालांकि मैं पहले ही मुसीबत में हूं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने औरत से फरमाया, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ फरमाई और उस गाय के सर और पांव को पकड़कर हिलाया तो वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। एक शख्स ने मक्का पाक में एक चादर खरीदी और इरादा किया कि ये चादर हरगिज किसी को ना दूंगा
बल्कि अपने इंतकाल के बाद तबर्रुक के तौर पर इसका कफन बनाऊंगा। उसका कहना है, जब मैं मैदान अराफात शरीफ से मुज़दलिफा आया तो वो चादर मुझसे गुम हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं सुबह मुज़दलिफा से मिना शरीफ की तरफ आया तो मस्जिद खैफ शरीफ में बैठ गया। अचानक एक आदमी जो ताबेई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास से आया था, मुझसे कहने लगा, आपको इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह बुला रहे हैं। मैं जल्दी से आपकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और सलाम अर्ज करके एक तरफ बैठ गया। आपने मेरी तरफ गौर से देखकर फरमाया, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हें तुम्हारी वो चादर मिल जाए जो तुम्हारी मौत के बाद कफन का काम दे? मैंने अर्ज किया, ए इब्ने रसूल अल्लाह, वो तो काफी दिनों से गुम हो चुकी है, मिल जाए तो क्या बात है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने गुलाम को आवाज दी। वो चादर ले आया। मैंने देखा तो ये वही चादर थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, इसे ले लो और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करो। शवाहिदुल नबूवत में है, ताबेई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत बाबरकत में एक शख्स 10,000 दीनार यानी 10,000 सोने के सिक्के लेकर हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर, मैं हज के लिए जा रहा हूं। आप मेरे इस पैसे से कोई मकान वगैरह खरीद लीजिएगा ताकि मैं हज से वापसी पर अपनी औलाद को लेकर वहां रहना शुरू कर दूं। फिर हज से वापसी पर वो शख्स